हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ मेरा पूरा परिवार अच्छा होगा और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का और सबसे पहले है ना मैं सफाई नहीं करती। सबसे पहले मैं किचन का जो काम होता है वो ख़त्म करती हूँ। तो वही है, अभी मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ। तो आज मुझे बनाना है आलू बैंगन। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और पता है, एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है मतलब। और एक ना मोटिवेशन मिलती है काम करने की कि हाँ वीडियो बनाने की, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो प्लीज़ ऐसे आप लोग मुझे सपोर्ट करना, वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना, अच्छी लगे तभी भी बताना। अगर कुछ कमी लगती है तो वो भी बताना, तो मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगी उसके अकॉर्डिंग बनाने की। तो अभी मैंने आलू कट कर लिया है और बैंगन भी कट कर लिया, और प्याज है ना वो मैंने छील लिया है। और जो भी छिलके वगैरह होते हैं ना इसके, तो वो मैं साथ के साथ ही इसमें ही एक बास्केट में ही डाल देती हूँ, ताकि वो ना ज़्यादा फिर फैल जाते हैं ना। नीचे करो फिर वहाँ से उठाओ फिर डस्टबिन में डालो, तो इससे ये होता है ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। और इसमें मैं सीधा जाती हूँ डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो सब्ज़ी है वो मेरी कट हो गई है, और अभी मैं इसमें ना तेल रख दूँगी। और जब तक तेल गरम होगा ना, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है तेल गरम होने में, तब तक है ना मैं अपना प्याज वगैरह है ना वो मसाला है वो मैं पीस लूँगी। इसी तरीके से ना थोड़ा सा मेरा टाइम है ना वो सेव हो जाता है। जब तक वो गरम होगा तब तक मैं मसाला तैयार कर लूँगी। और कभी मतलब ऐसे अगर मैं करूँ कि हाँ पहले सब कुछ तैयार कर लूँ, काट पीट के मसाले तैयार करके फिर करूँ, तो ये जो तेल गरम होता है ना उस टाइम पे वो वेस्ट ही जाता है और ज़्यादा टाइम लगता ही है। तो इस तरह से मैं करती हूँ ना तो थोड़ा जल्दी मेरा काम हो जाता है। तब तक मैंने मसाला तैयार किया, और जब तक है ना मेरा तेल है वो अच्छे से गरम हो गया था। और उसके बाद मैंने उसमें ज़ीरा डाला, मसाले डाले, प्याज वगैरह डाला, और उसके बाद मैंने टमाटर डाले। फिर मैंने जितने भी मसाले मुझे जो भी डालना था उसमें वो डाल दिया। और अभी है ना मैं सब्ज़ी है वो अच्छे से मसाले को ना मैं पका लूँगी। उसके बाद पहले मैं ऐसे ही पका लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा पानी डालती हूँ, तब तक मैं मसाला है ना वो पकने देती हूँ। कभी कभी तो मैं ऐसा भी करती हूँ कि जब भी मसाला पकता है ना 5-10 मिनट तो लगते हैं, 5-6 मिनट लगते हैं, तो तब तक मैं आटे की भी तैयारी कर लेती हूँ। बट अभी मैं नहीं कर रही हूँ, बस अभी मैं सब्ज़ी को है ना वो बना लेती हूँ पहले। और सबसे लास्ट में ना मैं नमक डाल दूँगी, क्योंकि कभी कभी होता है ना मुझे अंदाज़ा रहता है पानी डालने के बाद ही कि मुझे कितना उसमें नमक डालना है। तो सब्ज़ी है वो मैंने बनने रख दी है, और आटा भी मैंने लगा के रख दिया है। और जो टाइम होता है ना उसमें मैं क्या करूँगी कि जो थोड़े से मेरे कपड़े थे तो मैं उनको तय करके रख दूँगी। कल मैंने उनको वॉश किया, तो बारिश की वजह से ना अच्छे से सूखे भी नहीं थे, और रात को ही मैं यही 10-11 बजे के टाइम पे मैंने उतारे थे इनको। तो इसलिए मैंने रात को ऐसे ही रख दिए थे, तो अभी मैं इनको रख दूँगी सही से। और ये जो इस साइड पे है ना वो समर के कपड़े हैं, तो उसके कपड़े तो मैं अलग ही रखती हूँ और अपने कपड़े अलग रखती हूँ। तो उसके कपड़े ना मैंने साइड में रख दिए हैं, और मैं अपने कपड़े हैं वो तय लगा के अलमारी में रख दूँगी। तो कपड़े हैं ना वो मेरे हो चुके हैं तय। और कल भी मैंने मतलब मशीन लगाई थी तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, और वो भी अभी तक सूखे नहीं हैं। डेली बारिश होती है, सुबह के टाइम पे थोड़ी सी ना मौसम ठीक लगेगा, और फिर वही 11-12 बजे के टाइम पे ना इतनी तेज़ बारिश होती है। और कपड़े हैं वो मेरे हो गए हैं सारे, और मैंने वो रख दिए हैं। और उसके बाद है ना ये समर्थ के कपड़े हैं वो मैं रख दूँगी, उसी वाले अपने रूम में ही रखती हूँ, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर बार बार इधर आना पड़ता है, तो मैं वो रख दूँगी। और इतने में मैंने आके देखा तो मेरी सब्ज़ी है वो बन गई थी। और मैं सब्ज़ी ना अपनी जैसी बन जाती है तो एक दूसरे बर्तन में तुरंत ही निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि आयरन की ये कढ़ाई है ना तो सब्ज़ी है वो काली हो जाती है।
तो इसलिए सब्ज़ी मैंने रख दी। उसके बाद अभी मैं चाय बनाऊँगी, तो चाय बनने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा दूध ना रात का भी रखा हुआ था, तो और थोड़ा सा और डाल दिया है मैंने उसमें। और अब मैं चाय बना लूँगी और दूसरी तरफ है ना वो मैं पराठे बनाऊँगी, क्योंकि आज है ना पराठे ही खाएंगे पापा। और उसके बाद इसके साथ ही मैं ना रोटी भी सेक लूँगी लंच के लिए। तो दोनों काम है ना वो मेरे साथ के साथ होते रहेंगे। और थोड़ा सा ना मैं पराठे में नमक डाल के ही बनाती हूँ, क्योंकि चाय के साथ खाते हैं, सब्जी के साथ नहीं सुबह को। तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना, पापा कुछ और चीज़ नहीं खाते। तो अभी तो क्या हो रहा है ना, मैं भी एक पराठा अपने लिए बना लेती हूँ, मैं भी खाती ही हूँ। तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ, पापा के लिए बना लेती हूँ, मम्मी भी एक पराठा खाती हैं। तो चाय के साथ तो अच्छा लगता है, बाकी सब लोग दूध पीते हैं तो उसके साथ अच्छा नहीं लगता। और इसके साथ ही चाय है वो मेरी उधर की तरफ है ना खौल गई है, उसको थोड़े अच्छे से खौलाऊँगी ताकि अच्छी टेस्टी बने। और देखिए अच्छे से वो खौल चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने सबको नाश्ता वगैरह है वो दे दिया था, सबने कर लिया। और पापा हैं जा चुके हैं, और झाड़ू पोछा है वो भी हो गया है। और मैं अभी किचन में अपना किचन क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले किचन में ना जो बर्तन होते हैं मैं वो क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जो काउंटर टॉप है ना तो वो अच्छे से खाली हो जाता है, सारे बर्तन है ना वॉश हो जाएं तो सिंक भी खाली हो जाता है। फिर पूरी किचन की है ना वो क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है, गैस स्टोव वगैरह की। तो पहले मैं बर्तन धो लूँगी। पहले सबसे पहले ना बर्तन धो के मैं एक साइड रख देती हूँ, ताकि इनकी जो सब्ज़ी वगैरह या फिर चाय पत्ती वगैरह कुछ भी होता है ना वो सिंक में आ जाए। और वो सारा कुछ है ना मैं दूसरी एक पॉलीथीन होती है नीचे रखती हूँ मैं, तो वो उसमें मैं डाल देती हूँ। और इसके साथ ही सारे बर्तन है ना वो मैं धो दूँगी। और साथ के साथ ही मैं लगाती भी रहती हूँ। जो थोड़ा बहुत पानी है ना वो नीचे गिरता है, वो यहीं पे गिरता है, तो उसको क्लीन कर देती हूँ। और क्योंकि इसके ऊपर ही है, सिंक के ऊपर ही है मेरा जो स्टैंड है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि पानी टपकता रहेगा। तो और थोड़े जो बर्तन बड़े बड़े होते हैं ना वो साइड में रखती हूँ, क्योंकि वो नीचे रखने होते हैं मुझे बास्केट में। तो बर्तन हैं वो भी मेरे क्लीन हो गए। और उसके बाद है ना मैं करूँगी अपने गैस स्टोव की क्लीनिंग, और जो काउंटर टॉप है वो भी। तो वो मैं हमेशा ही एक मतलब साबुन से ही करती हूँ, मतलब स्क्रबर से, जिससे मैं बर्तन धोती हूँ ना तो उससे ही करती हूँ। क्योंकि जब भी हम सब्ज़ी बनाते हैं ना तो हमेशा ही होता है कि टाइल्स पे ना लग ही जाते हैं उसके ऑयल के धब्बे दाग। तो वो इस तरीके से मैं डेली साफ़ करती हूँ। और चाय है या दूध है, कभी कभी होता है ना कि निकल जाता है, तो नीचे की भी साफ़ कर देती हूँ। नीचे भी गंदा हो जाता है, अगर हम नहीं करेंगे ना तो स्मेल आने लग जाएगी। तो वो भी मैं डेली करती हूँ। और ये क्लीन कर दूँगी सारा सामान हटा हटा के। और उसके बाद है ना नीचे भी मैं बहुत अच्छे से पोछा लगाती हूँ डेली, क्योंकि वहाँ पे भी जब भी हम बर्तन धोते हैं ना तो थोड़ा बहुत पानी भी गिरता है, तो चिप होता रहता है, तो वो उसकी वजह से भी। और डेली वैसे भी मैं सारा क्लीन करती हूँ। सामान भी थोड़ा इधर उधर हो जाता है जब भी हम यूज़ करते हैं कोई चीज़, तो उस टाइम पे तो कहीं भी हम जल्दी से ही रख देते हैं। बट उसके बाद है ना उसको जब हम क्लीन करते हैं तब सही जगह पे चीज़ें रखते हैं। तो उसके बाद है ना मैं बाथरूम में आ गई। और आज है ना मुझे अपना बाथरूम भी क्लीन करना है, बहुत टाइम हो गया है। तो टाइम के साथ साथ ही मैं इसको भी करती रहती हूँ 15-20 दिन में। तो जो भी सामान है ना इस पे, साबुन वगैरह है जो एक्स्ट्रा होते हैं वो मैं इस पे ही रख देती हूँ। कोलगेट है और भी चीज़ें होती हैं वो। तो किचन के भी जो साबुन वगैरह होते हैं यूज़ करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं इस पे ही रखती हूँ। तो ये ना बिखरी हुई होती हैं तो इतना अच्छा नहीं लगता देखने में। सारी चीज़ों को अगर अच्छे से रख दो ना तो वही चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। और टाइल्स वगैरह है ना वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि जब भी हम नहाते हैं तो उस पे भी ना निशान हो जाते हैं अगर टाइम हो जाता है तो। और टाइम के साथ साथ ही साफ़ करते रहो तो बाथरूम है ना साफ़ सुथरा रहता है, और नहाने में या फिर काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। और इनको तो ना ज़्यादा ही क्लीनिंग चाहिए भी होती है, क्योंकि हम नहाते हैं और भी
कपड़े वगैरह हैं वो भी वॉश करते हैं ना, तो इसको साफ़ करना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैं पूरी अच्छे से टाइल्स को भी मैंने धो दिया है और पानी से इसको मैं वॉश कर दूँगी। और ये जो काम है ना वो मैं सबसे लास्ट में करती हूँ, जब मुझे सिर्फ नहाना ही बचा होता है, बाकी सारा काम हो जाता है। ये काम करने के बाद मैं अभी टॉयलेट साफ़ करूँगी और उसके बाद है ना सीधा मैं नहाऊँगी और कुछ काम नहीं मतलब करूँगी, क्योंकि पूरा गीले हो ही जाते हैं जब भी हम ऐसा कुछ काम करते हैं। तो इसको क्लीन करने में ना मेरे कपड़े भी हैं वो भी गीले हो ही गए थे सारे, तो इसके बाद कुछ और काम तो होगा भी नहीं। तो सबसे लास्ट में मेरा यही काम रहता है और ये क्लीन करने के बाद है ना मैं फिर सीधा नहा लूँगी। तो बाथरूम है वो भी मेरा क्लीन हो गया है और मैं ना एक दिन में ही सारा काम नहीं करती, मतलब सारी सफाई घर की क्लीनिंग ना एक ही दिन में नहीं करती, मैं एक एक चीज़ करके करती हूँ। जैसे मैंने किसी दिन अपना रूम क्लीन कर लिया, फिर उसके 1-2 दिन बाद मैंने वॉशरूम क्लीन कर दिया, 1-2 दिन बाद मैंने किचन कर ली। तो इस तरीके से मैं अपना काम करती हूँ और उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ। और इसके बाद जो मेरा काम होगा वो है समर्थ को उठाना, वो सो रहा है, अब उसको मैं नहलाऊँगी। जब वो जगता रहता है ना तो फिर मैं उसको पहले नहला देती हूँ और अगर सो रहा होता है ना तो फिर मैं ही नहा लेती हूँ। फिर सोचती हूँ कि बाद में ही मैं इसको नहलाऊँगी, क्योंकि इसको अगर मैं पहले नहा लेती हूँ ना तो ये होता है कि मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा सारा काम हो रखा होता है और इसको सिर्फ नहलाना है। फिर इसको ये रोने लग जाता है ना नहाते टाइम पे, फिर इसको चुप कराओ सुलाओ, तो ये चीज़ें इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो फिर उसके बाद मैं नहाती हूँ तो और ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले जिस दिन नहा लेती हूँ ना तो उस दिन सही होता है। तो अभी ये सो रहा था, अब मैं इसको उठाऊँगी, ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है, उठता ही नहीं है। और अभी इसको इतनी ज़्यादा नींद आ रही है कि बहुत टाइम मतलब बहुत देर तक मैं इसको उठाती रही, बट ये उठा ही नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।